हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाल के दिनों में दैनिक अखबारों, सोशल मीडिया आदि की सुर्खियों में लगातार आ रहे खालिस्तान समर्थक गतिविधियों के बारे में। समझेंगे कि वास्तव में खालिस्तान आंदोलन क्या है और भारत के लिए क्यों एक बड़ा खतरा हो सकता है। हाल ही में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद कनाडा में खालिस्तान समर्थक गुटों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य मंत्री जैसे गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल के खिलाफ नारेबाजी की और उनकी हत्या करने की बात कही। इसी साल मार्च में भी खालिस्तानी समर्थकों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया था और हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया था। जून के महीने में ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तानी समर्थकों और वहां रहने वाले हिंदुओं के बीच झड़पें हुई थीं। 2 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय दूतावास को टारगेट बनाया था। हाल के दिनों में खालिस्तानी समर्थक कई देशों के दूतावासों को टारगेट बना रहे हैं और भारत के खिलाफ नारेबाजी कर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के समक्ष कनाडा में भारतीय दूतावास के सामने बार बार घटित हो रहे खालिस्तानी घटनाओं पर कार्रवाई करने की बात उठाई थी। इस पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह पूरी कोशिश करेगा कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से हो। ऐसे में हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि खालिस्तान आंदोलन क्या है। खालिस्तान आंदोलन वास्तव में एक अलगाववादी आंदोलन है, यानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जो भारत के पंजाब क्षेत्र में रहने वाले सिखों के लिए अलग स्वतंत्र देश यानी खालिस्तान की मांग करता है। प्रस्तावित खालिस्तान देश की सीमा क्या हो, इस पर विभिन्न अलगाववादी समूहों के विचार अलग अलग हैं। कुछ अलगाववादी समूह मानते हैं कि भारत के पूरे पंजाब की सीमा ही खालिस्तान की सीमा होगी। इससे पृथक अधिकतर गुट मानते हैं कि खालिस्तान की सीमा भारत और पाकिस्तान के पंजाब का पूरा क्षेत्र और उत्तर भारत के कई अन्य राज्य जैसे चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तक फैलेगा और शिमला और लाहौर इसकी राजधानियां होंगी। आइए अब हम समझते हैं कि खालिस्तान आंदोलन का इतिहास क्या है। अलग खालिस्तान की मांग सर्वप्रथम 1940 में एक पम्फलेट जिसका शीर्षक खालिस्तान था के जरिए हुई थी। विदेशों में रह रहे सिख प्रवासियों के आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के जरिए इस आंदोलन ने भारत के सिख बहुल राज्य पंजाब में अत्यधिक तेजी पकड़ी और 1970 और 80 के दशकों में चरम पर पहुंचा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने सिख अलगाववादी नेताओं को खालिस्तान मुद्दे पर पूर्ण सहयोग देने का वादा किया था। 1984 में तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1 से 8 जून तक अमृतसर के हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स में हथियारबंद सिख लड़ाकों के ऊपर ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था, जिसमें कई सिख लड़ाके मारे गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए ही 31 अक्टूबर 1984 की सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 2 निजी सिख सुरक्षा कर्मियों सतवंत सिंह और वियांत सिंह ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। इस मिलिट्री ऑपरेशन के बाद खालिस्तान आंदोलन ने और तेजी पकड़ी और तब से अलगाववादी सिख समुदाय प्रत्येक वर्ष ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए लड़ाकों की याद में विरोध प्रदर्शन करता रहा है। 1990 के दशक में कई सिख राजनीतिक पार्टियां बनी, जैसे खालसा राज पार्टी, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर आदि, जिन्होंने अहिंसक तरीके से अलग खालिस्तान की मांग जारी रखी। 1995 में सिख संगठन बब्बर खालसा, जो एक खालिस्तान समर्थक संगठन था, ने पंजाब के तत्काल मुख्यमंत्री बियांत सिंह की हत्या की। 2022 में वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल सिंह ने भी खालिस्तान समर्थक कई गतिविधियां की और लोगों को भारत के खिलाफ भड़काया। 23 अप्रैल 2023 को उसकी गिरफ्तारी हुई। वर्तमान के कुछ खालिस्तान समर्थक संगठनों के बारे में बात करें तो इनमें महत्वपूर्ण है दल खालसा, जो पंजाब में और भारत से बाहर भी सक्रिय है। दूसरा संगठन है खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, जो पाकिस्तान से भारत में हथियारों की तस्करी करता है। इसी तरह अगला संगठन है सरबत खालसा, फिर खालिस्तान मुक्ति सेना आदि। आइए अब हम बात करते हैं कि इस तरह की घटनाओं का भारत और विदेशों में क्या असर पड़ता है।
इस तरह की घटनाओं से जान माल का काफी नुकसान होता है। भारत की छवि एक धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता वाले शांतिप्रिय देश की रही है। इस तरह की घटनाओं से देश की छवि को नुकसान होता है। इससे बाहरी ताकतों को अवसर मिल जाता है और वे भारत के रेडिकल ग्रुप से मिलकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इस तरह की घटनाओं से देश के अंदर ही अंतर धार्मिक विश्वास समाप्त हो जाता है और लोग एक दूसरे के धर्म का आदर नहीं करते हैं। सरकार की नीतियों को भी नुकसान होता है, क्योंकि खालिस्तान आंदोलन जैसी हिंसक घटनाएं सरकारी नीतियों में आड़े आती हैं। आइए अब हम समझते हैं कि खालिस्तान आंदोलन से कैसे निपटा जा सकता है। खालिस्तान आंदोलन से निपटने के लिए सरकार को सिखों के विभिन्न वर्गों, समुदायों और विदेशों में रह रहे भारतीय सिख प्रवासियों से बात करनी चाहिए। सरकार को विभिन्न देशों के प्रमुखों के साथ मजबूती तरीके से इस समस्या को उठाना चाहिए और हिंसा में लिप्त खालिस्तानी तत्वों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का दबाव डालना चाहिए। सरकार को भारत की ऐसी सीमाओं जहां से खालिस्तान समर्थकों को हथियार की तस्करी की जाती है की पहचान करनी चाहिए और इस पर कड़ी निगरानी रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।